हेलो एवरीवन। फिजिक्स के 10th चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल जो है वो है रिलेटेड टू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज 500 टर्न्स। तो डेटा में हम लोग के पास क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है हम लोग को कितना 500 एंड एन एरिया, एरिया दिया हुआ है किसका, लूप का 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज एनक्लोज्ड बाय द कॉइल। अ करंट 100 माइक्रो एम्पियर इज पास्ड थ्रू द कॉइल। एक करंट पास हो रहा है कितना 100 माइक्रो एम्पियर का। तो 100 माइक्रो एम्पियर को क्या लिखेंगे 100 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 100 मतलब 2 जीरो है इंटू 10⁻⁻⁶ है, 2 जीरो यानी 10⁻² और 10⁻⁻⁶, तो 2 - 6 कितना हो जाएगा बेटा 10⁻⁻⁴। तो ये तुम कन्वर्ट कर लो, ठीक है, याद रखना। तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, ए दिया, आई दिया है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम लोग को पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे n इंटू आई इंटू ए। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए। और अगर तुमको याद रखना ये फॉर्मूला तो देखो मू, मैग्नेटिक मोमेंट इसको म्यू बोलते हैं ना, तो मू और ये अपना आईना है, तो मू कहाँ देखते हो तुम लोग, आईना में, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है बेटा 500, आई कितना है, आई 10⁻⁻⁴, एरिया कितना है बेटा 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो उसको भी यहाँ पे पुट कर दो इंटू 10⁻⁻⁴। अब बस हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो ध्यान से देखो क्या करने जा रहा हूँ, 10⁻⁴ और 10⁻⁴, ये -8 हो गया। ठीक है, ये देखो 500 है और ये 1.26 है, तो क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। पर हम लोग क्या दो जीरो को 10⁻² बोलते हैं, और वो 10⁻² जो होगा वो यहाँ पे प्लस होगा, राइट, सही है। तो ये क्या बचा 5 इंटू 1.26, ये दो जीरो कहाँ गया 10⁻² बन गया, और 2 -8 हो जाएगा, तो वो -8 + 2 कितना हो जाएगा -6, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 6 5 30, 5 2 10, 13, 5 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.30 इंटू 10⁻⁻⁶। अब मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं, करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट रहेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों न्यूमेरिकल एकदम सेम है। ये एग्जांपल 10.6 टेक्स्ट बुक का, जो तुम खुद से सॉल्व करना, मैं एक्सरसाइज यानी टेक्स्ट बैक करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स। तो क्या दिया हुआ है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, हर एक का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट कर दो 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। इफ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, तो बेटा करंट कितना पास हो रहा है 0.40 एम्पियर करंट पास हो रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल पे क्या होगा, तो तुमको पहले फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला याद करो, B इज इक्वल टू μ0I/2R। ये 1 टर्न के लिए, ठीक है, और अगर n टर्न्स है तो कुछ नहीं, बस n से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। तो जब भी तुमको क्वेश्चन में क्या कीवर्ड दिखेगा, अगर तुमको दिख रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो तुमको ये फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज गिवन होगी, कोई एक आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें भी देखो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सही है, सेंटर किसके सेंटर में, कॉइल के। तो ये भी एकदम सेम न्यूमेरिकल है। तो चलो आओ इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। क्या क्या वैल्यूज गिवन है, अब देखो μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। बेटा ये किसकी वैल्यू है, μ0 की, मैं यहाँ लिख देता हूँ। μ0 की वैल्यू कितनी है
4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसकी यूनिट क्या होती है म्यू नॉट की? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये यूनिट याद रखना, ठीक है। चलो म्यू नॉट की वैल्यू लिख दिया मैंने। करंट कितना है बेटा? करंट 0.4, ठीक है, 0.40 इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 100 डिवाइड में 2 है, और बेटा आर कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻²। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, देखो फटाफट। तो पहले नंबर्स को इकट्ठा किया करो। तो 4 पाई इंटू 0.40 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 8। अब पावर्स को देखो, पावर्स 10⁻⁻7 है और नीचे 10⁻⁻2 है। जो -2 अगर ऊपर आएगा वो क्या हो जाएगा? +2। -7 + 2 कितना होता है? -5। 0.40 इंटू 100 करोगे तो 40 आएगा, सही है। तो 4 पाई इंटू 0.40 इंटू 100 कर दोगे तो 40 आएगा, और नीचे है 2 इंटू 8। 8 से 40 कटेगा, कितना आ जाएगा? 5। 2 से 4 कटेगा, कितना आ जाएगा? 2। तो क्या क्या बचा बेटा? 2 5 जा 10, यहाँ क्या है? पाई है, और ये कितना है? 10⁻⁻5। चलो फटाफट, 10 और 10⁻⁻5, -5 है और ये 10⁻1 है। 1 - 5 -4। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो चलो आगे देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, तुमको खुद पता चलना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस कितना दिया हुआ है? 9.7 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर, किसमें हो जाएगा? 10⁻² मीटर। कैरीज अ करंट ऑफ 2.3 एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा? 2.3 एम्पियर। ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे निकालना है? एट द सेंटर ऑफ लूप। तो बेटा जब भी एट द सेंटर वाला आएगा तो देखो फॉर्मूला याद हो चुका है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग 1 टर्न मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बताओ फटाफट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट की वैल्यू कितना है बेटा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू कितना है बेटा? 2.3। 2 की जगह 2। आर की वैल्यू कितना है? 9.7 इंटू 10⁻², ठीक है। नंबर्स को इकट्ठा करो और सॉल्व करो। पहले 4 पाई, 4 है, पाई की वैल्यू 3.14, 2.3 है, और क्या है? नीचे 2 है, 9.7 है। पावर्स को देखो, पावर्स 10⁻⁻7 और 10⁻², -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, -7 +2 हो जाएगा 10⁻5। इसको छोड़ दो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई 2 से कर सकते हो। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 से 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा। 2 इंटू 3.14 कितना होता है मालूम है ना? 6.28, 2.3, 9.7, 10⁻⁻5, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग लॉग बुक से सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो आओ देखो लॉग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे साइड में करते हैं इसका कैलकुलेशन। लॉग बुक लेके बैठो ताकि तुमको भी पता चले हो क्या रहे। आओ देखो, तो पहले लिखो एंटी लॉग, हमेशा पहले लिखो एंटी लॉग। कितने लोग हैं? अंदर लिखो लॉग। किसके ऊपर लॉग लगाने जा रहे हो तुम लोग? 6.28 इंटू 2.3 अपॉन 9.7, इसके ऊपर लॉग लगाने जा रहे हो। तो देखो फिर से लिखो एंटी लॉग को शॉर्टकट में AL लिख रहा हूँ। लॉग देखो कितने लोग हैं अंदर? 1 2 3, तो 3 बार लॉग लिखे। लॉग 6.28, लॉग 2.3 और लॉग 9.7। अब बेटा याद रख, अगर ऊपर है तो प्लस डाल और नीचे है तो माइनस डाल। क्या 9.7 नीचे था तो माइनस डाल देने का, ठीक है, और ऊपर है तो प्लस डाल देने का डायरेक्ट। अब एग्जाम में बैठ के ये स्टेप मत करो, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए तुम्हारा। तुमको पता होना चाहिए ऊपर वाले लॉग के साथ लॉग 6.28 प्लस लॉग 2.3 माइनस लॉग 9.7। आगे देखो, लॉग में हम लोग को पता है डेसिमल के पहले अगर सिंगल डिजिट है तो एक कम करेंगे, तो लिखूंगा 0 पॉइंट, ठीक है, प्लस अभी नंबर क्या चेक करते हैं। लॉग 2.3 डेसिमल के पहले एक डिजिट है, कम कर दो तो कितना बचेगा? 0, माइनस लॉग के पहले डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 1, तो फिर से 0 पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो तुम्हारे पास लॉग बुक होना चाहिए इसको चेक करने के लिए। तो देखो 62 का 8, तो 62 के कॉलम में जाओ, 62 के कॉलम में 8 को चेक करो तो तुमको दिखेगा 7980,
7980। 2.3 को कैसे देखोगे? 23 का देखो। 6.28 को कैसे देखेंगे? 62 का 8, ठीक है। 23 2.3 का 23 और 9.7 का 97। पॉइंट को मत देखो, पॉइंट का तुमने ऑलरेडी काम कर चुका। तो बताओ 23 का क्या? 23 का क्या? जीरो देखो, 3617। 97 ढूंढो, 97। तो 97 का तुमको दिखेगा 9868। हो गया। अब तुमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। चलो इसको ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो। देखो 0 + 7 7, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 1 कैरी हो गया, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 1 कैरी हो गया, 1.1597, 0.9868। चलो इसको भी देखो फटाफट, माइनस करते हैं। ये कितना है बेटा? 7। ये कितना है बेटा? 8। 7 में से 8 माइनस नहीं होता तो क्या बोरो करो। 17 में से 8 कितना हो गया? 9। 8 में से 6 2, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 हो जाता है 7। ये 0 हो गया। 0 में से 9 नहीं जाता तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 सॉरी 10 में से 9 1 और ये 0 हो जाता है। तो 0.1729 माइनस वगैरह तो तुम कर ही लोगे। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं? एंटी लॉग में डेसिमल के बाद के नंबर देखते हैं। 17 का 2 का 9 और डेसिमल के पहले जो भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा रहता है एंटी लॉग 2.1729। तो ये जो 2 दिख रहा है बेटा, इसको हमेशा 10⁻² बनाने का एंटी लॉग में। और जो पॉइंट के बाद है 17 2 और 9 उसको एंटी लॉग के टेबल में देखने का। तो फिलहाल हम लोग का तो 0 है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 17 के कॉलम में 2 को देखेंगे। 17 का 2 1486 है और 9 में नंबर 3 है, वो 3 ऐड कर दो तो 1489 हो जाएगा। ये तुम्हारा नंबर दिखा होगा। हमेशा डेसिमल एंटी लॉग निकालने के बाद फर्स्ट नंबर के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद डालने का। तो 1.489 इसका फाइनल आंसर है, 1.489। और यहाँ बेटा 10⁻⁻5 पेंडिंग था। और यहाँ पे यूनिट क्या आएगी? क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो टेस्ला यूनिट आएगी। एग्जाम में तुमको एंटी लॉग लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना पड़ेगा और वो उसी पेज पे होना चाहिए जिस पेज पे तुमने न्यूमेरिकल किया है, ठीक है। छोटा सा एक बॉक्स बना के करके आना एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं, इसके ऊपर मार्क्स मिलेगा तुमको, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब इसमें एक और पार्ट है बी का, उसको हम लोग आगे देखते हैं, तब तक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों देखते हैं इसका पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में क्वेश्चन जो पूछा है उसको पे ध्यान देना थोड़ा। क्या बोला है इसमें? फाइंड द, देखो फाइंड द ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो हम लोग ने ए पार्ट में किया उसमें क्या लिखा था? एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो बेटा एट द सेंटर ऑफ द लूप बोलेगा तो तू फॉर्मूला यूज करेगा μ0I/2r। बट अगर बोलेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस तो तुम्हारा फॉर्मूला एक्सिस पे क्या रहेगा? μ0I/r²/2 नीचे रहेगा ब्रैकेट में r² + z² × 3/2। ये एक्सिस के लिए फॉर्मूला याद करो। और ये किसके लिए? सिर्फ एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो सेंटर ऑफ द लूप के लिए ये वाला फॉर्मूला, और अगर एक्सिस पे पूछा यहाँ कहीं तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो ये तो बता दिए फॉर्मूला कौन सा यूज में आएगा। चलो डेटा तो वही है, फटाफट लिख देते हैं। क्या क्या डेटा दिया हुआ था? रेडियस कितना दिया हुआ था बेटा? 9.7 सेंटीमीटर। करंट कितना दिया हुआ था बेटा? 2.3 एम्पियर। एक्सिस पे कितना दूर निकालना है? 9.7। तो एक्सिस के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 9.7 z बोलेंगे। और वो कितना दिया है? 9.7 ही दिया है, मतलब ये तो r है, तो z और r बराबर है, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को याद हो चुका है, μ0I/r²/2 r² + z² × 3/2। पहले मैं तुम्हारे लिए डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को। तो जरा ध्यान देना, डिनोमिनेटर को मैं लिख रहा हूँ r² + z² × 3/2। अब देखो क्या r और z इक्वल है? तो चलो z की जगह r रख देते हैं। तो देखो ये तो r² था प्लस z की जगह क्या रखने जा रहा हूँ? r, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे देखो r² आ गया वापस से, ठीक है। अब r² क्या होता है बेटा? 2r² होता है ⁻³ ये 3/2 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 2⁻³ r⁻³, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 2r² आएगा, ठीक है। चलो इसको सही से लिख देते हैं। तो क्या बोला मैं? 3/2 दोनों को मिलेगा
2^3/2 और r स्क्वायर के ऊपर भी 3/2 आएगा। अब देखो स्क्वायर से ही एक रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा r का क्यूब। अब ये 2^3/2 क्या होता है, तो 2^3 पहले करो, 2^3 8 होता है और फिर 8 का स्क्वायर रूट लो, तो 2^3 की हम लोग ने 8 आया, फिर 8 का स्क्वायर रूट, 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, तो देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रहेगा, तो 2√2 इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर है 2√2। तो अपना डिनोमिनेटर मिल चुका है अपने को, ये हम लोग ने पहले साइड में इसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं, चलो पुट करो तो क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, बेटा ब्रैकेट की जगह पे क्या आ गया 2√2 r का क्यूब, क्या ऊपर दो दो आर है और नीचे 3 आर है, तो 2 आर से 2 आर कैंसिल, 1 आर बच जाएगा। ठीक है, अब बताओ आगे क्या बचा है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 2 जा 4 4√2 और r, वैल्यूज पुट करो। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट की वैल्यू कितना है 2.3, 4 की जगह 4, √2 की वैल्यू 1.414, रेडियस कितना है 9.7 सेंटीमीटर है बेटा। 9.7 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं, 9.7 इंटू 10⁻², तो 10⁻² भी आएगा। ये देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू 2.3 अपॉन 1.414 इंटू 9.7, सारे नंबर्स मैंने इकट्ठा कर दिए। पावर देखो 10⁻⁷, 10⁻² ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, जब +2 हो जाएगा -7 में तो बचेगा -5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, लॉग बुक से सॉल्व करेंगे। आओ देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, हमेशा एंटी लॉग लिखेंगे। अब लॉग में देखो ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, तो क्या लिखूं लॉग 3.14 प्लस लॉग 2.3, अब दोनों नीचे है तो माइनस लॉग 1.414 माइनस लॉग 9.7। अब क्या लॉग कैसे निकालते हैं, डेसिमल के पहले अगर एक डिजिट है तो एक कम करो, तो 0 पॉइंट, क्या यहाँ भी एक डिजिट है तो 0 पॉइंट, एक डिजिट है तो 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट, ये सारी वैल्यूज होगी। चलो 3.14 का वैल्यू देखते हैं, तो 3.14 कैसे देखेंगे बेटा, मालूम है ना 31 का 4, 31 का 4 क्या आता है 4969, 23 का क्या आता है 3617, फिर 14 का 1 4 क्या आता है 14 का 1 और उसका 4 4 12 ऐड कर दो, तो 1492 में जब 12 ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1504, 1504। 97 का बेटा क्या आएगा 9868। ठीक है, ये दोनों प्लस है और ये दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस को भी प्लस ही करते हैं। चलो ऐड करो, 9 + 7 16, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 6 8, 6 + 9 हो जाएगा 15, 3 + 1 4 + 4 8, तो ये आ गया ये दोनों का एडिशन। अब इन दोनों का एडिशन करो, 8 + 4 12, 1 कैरी, 7 + 0 7, 8 + 5 13, 1 कैरी और 10 + 1 11 1, तो ये आ गया इन दोनों का आंसर। अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, आता है माइनस करने, 6 में से 2 4, 8 में से 7 1, 5 में से 3 2, 8 में से 1 7। ठीक है, एक मिनट, 6 में से 2 4 हो गया, 8 में से 7 1 हो गया, 5 में से 3 2 हो गया, 8 में से 1 7 हो गया। ठीक है, सही है। अब 0 में से 1 तो नहीं जाता, तुमको पता है, तो तुमको ये तो पता है ना 0 - 1 इज -1, तो उसको लिख दो 1 बार। क्या लिख दिए 0 - 1, तो -1 ना बेटा, तो -1 को लिख 1 बार। अब ये 1 बार का क्या होगा, ये 1 बार बन जाएगा 10⁻⁻1। अब क्या करेगा 72 का 1 का 4, देखो एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग में जाएंगे 72 का 1 1 है 5260 और 4 कितना है बेटा 4 है 5, तो 5 ऐड कर दो, तो 5265, डेसिमल हमेशा इधर आएगा, तो आंसर आया है 5.265 इंटू 10⁻⁻1। पुट कर दो फाइनल आंसर में, तो 5.265 इंटू 10⁻⁻1, और यहाँ देखो पहले से 10⁻5 भी तो है, -1 - 5 इज -6, तो 5.265 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ये है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो जब भी तुम लॉग एंटी लॉग करो उसको एग्जाम में शो करना पड़ेगा, तो उसको एकदम ढंग से लिखना। ठीक है,
और एक बॉक्स जरूर बना देना उसके ऊपर। तो इसका भी तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, 1 मिनट में इसको साइज सही कर देता हूँ। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर या इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर से इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। ये वाला देखो, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या फॉर्मूला है बेटा इसका, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बेटा आर क्या है, देखो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, आर क्या है, डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस वो पॉइंट तक का जहां पे हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये फॉर्मूले से हम लोग का ये तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई एक कर देता हूँ, बाकी तुम खुद से ट्राई करना। चलो आओ, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं कर देता हूँ, बाकी तुम देख लेना। तो क्या डेटा गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस दिया है रेडियस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम वायर दिया है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर भी लिख सकते हो। फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला। क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इज 16 माइक्रो टेस्ला। बेटा मैग्नेटिक फील्ड दिया है इसमें 16 माइक्रो टेस्ला, तो 16 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ और टेस्ला अपनी जगह पे। फिर से बता रहा हूं, देखो अगर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जैसे उर्दू मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले जल्दी समझ नहीं पाते क्वेश्चन, तो देखो पहला वर्ड क्या था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब इज या आर दिख रहा है क्या तुमको, पूरे सेंटेंस कंप्लीशन के पहले। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के बाद इज वगैरह वर्ड, हाँ इज है, तो बेटा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखना। दूसरा तरीका तुम आइडेंटिफाई कर ही लोगे, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है, तो ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की, याद रखो। चलो आओ देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे दिया 2.4 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, व्हाट मस्ट बी द करंट। बेटा करंट पूछा है तेरे को, चल बोल फॉर्मूला क्या था, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हम लोग को आई निकालना है, आई, तो चलो रीअरेंज कर लो, 2 पाई आर ऊपर जाएगा B के बगल में, तो B इंटू 2 पाई आर, और म्यू नॉट कहाँ जाएगा बेटा, म्यू नॉट नीचे जाएगा, सही है। चलो वैल्यूज पुट करो, B की वैल्यू कितना है 16 माइक्रो टेस्ला, 16 इंटू 10⁻⁶, 2 पाई की जगह 2 पाई, आर की जगह आर कितना है बेटा, आर 2.4 इंटू 10⁻⁻², डिवाइड में क्या है बेटा, म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है याद है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बहुत इजी है, देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ 2 है, 2 से 16 गया 8 टाइम्स। अब क्या क्या बचा है बेटा, क्या क्या बचा है, देखो नंबर्स में 8 है और क्या बेटा 2.4 है, पावर में देखो -6 है, -2 है, और ये -7 नीचे है, ऊपर जाके क्या होगा +7, -6 -2 इज -8, -8 +7 कितना हो जाएगा -1, 8 इंटू 2.4 कर लेते, 8 4 32, 3 कैरी, 8 2 16 प्लस 3 इज 19.2, तो 19.2 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर आंसर आ रहा है। अगर इसको डेसिमल अरेंज करोगे, डेसिमल अगर लेफ्ट में लेते हो तो यहाँ ऐड करो, तो ऐड करो 1, ऐड करो 1, लेफ्ट में लियो तो 1 ऐड करो, तो 1 जब ऐड करोगे तो -1 चले जाएगा और करंट आएगा 1.92 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बाकी दोनों भी तुमको इसी तरीके से कंप्लीट करना है, सेम फॉर्मूले पे दोनों बेस्ड है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोलेनोइड से रिलेटेड, ठीक है। तो तुमको ये वाला न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ही नहीं होगी, वर्ड सोलेनोइड दिखेगा। आओ पढ़ते हैं, एक सॉल्व एग्जांपल है और एक टेक्स्ट बैक है, ठीक है।
तो दोनों सेम फॉर्मूला है। देखो इस ये वाला मैं करता हूँ, सॉल्व एग्जांपल तुम ट्राई कर लेना। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, सोलेनॉइड का लेंथ कितना दिया हुआ है, पाई मीटर लेंथ दिया हुआ है, एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, हैज वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न्स, तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 1000 टर्न्स। आगे क्या है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर मतलब सोलेनॉइड के सेंटर में, तो सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है, तो उसका फॉर्मूला याद कर लो, म्यू नॉट एन इंटू आई। भाई ये एन क्या है, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं क्या फॉर्मूला याद कर सकता हूं बताओ, म्यू नॉट, ये एन की जगह क्या लिख दूं, एन अपॉन एल आई। ठीक है, चलो तो इसका यूज करते हैं। अब वैल्यूज को पुट कर दो, बोलो क्या क्या वैल्यूज है। म्यू नॉट की जगह क्या लिखूं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा 1000 है 1000, ठीक है। आई कितना है बेटा, आई 5, और एल कितना है बेटा, एल एल है पाई, हो गया। अब बोले डायमीटर का है, डायमीटर का यूज ही नहीं है इसमें, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। नेक्स्ट 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 20। अब यहाँ देखो ये कितना है 1000 है, 1000 मतलब 10⁻3, और ये देखो क्या है 10⁻⁻7, सही है। आगे देखो क्या ये 2 लिख दूं और ये 0 इसको दे दूंगा तो ये 10⁻4 हो जाएगा, सही है कि नहीं। अब 4 - 7 कितना हो जाता है बेटा -3, तुम डायरेक्ट कर सकते हो अगर तुमको आता है, ये उनके लिए जिनको पावर्स में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आया 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। बहुत ही बेसिक सा सिंपल न्यूमेरिकल है, सॉल्व एग्जांपल वाला भी तुम कर सकते हो, ठीक है, खुद से ट्राई करना उसको। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है पढ़ो। करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, तो बेटा कीवर्ड्स यही है, अगर 2 लॉन्ग पैरेलल वायर आया तो ये फॉर्मूला में देने वाला हूं, उससे कर लेना। करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू, तो इक्वल मैग्नीट्यूड 2 वायर में करंट सेम है, तो I1 बराबर I2 को मैं क्या लिख देता हूं, I। करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, करंट सेम है, फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, दोनों वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है। हैविंग सेपरेशन, दोनों वायर के बीच का सेपरेशन, ये 2 वायर है, दोनों में करंट I फ्लो हो रहा है मान लो, और दोनों का सेपरेशन कितना है 1.35 सेंटीमीटर, जिसको मैं D बोलता हूं। तो D कितना है 1.35 सेंटीमीटर, जिसको क्या लिख देंगे 1.35 10⁻² मीटर। आगे क्या है, इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच ऑफ द वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ बेटा, इज, ये इज आएगा, इज 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ ईच ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है, फोर्स दे दिया है तुमको, ठीक है। व्हाट मस्ट बी आई, अपने को क्या पूछा है, आई क्या होगा। तो बेटा 2 लॉन्ग पैरेलल वायर में अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो याद रखना दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल करेंगे, ठीक है। ये बात एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, ये तेरा फॉर्मूला है। कब यूज करेगा ये वाला फॉर्मूला, जब तुझे दिखेगा 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। F अपॉन L पूरा दिया हुआ है 4.76 10⁻², म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्या I1 I2 सेम है बेटा, दोनों I है, तो क्या 2 बार I लिख दूं, ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं I का स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू D, D कितना है बेटा 1.35 10⁻², मुझे I स्क्वायर निकाल मतलब I निकालना है, ठीक है। तो पहले तो देखो 2 पाई से, पहले पाई से पाई कैंसिल हुआ और 2 से 4 गया 2 टाइम्स, क्या इतना आया। अब I स्क्वायर को यही रहने दो, बाकी सबको रीअरेंज करो, तो क्या है यहाँ पे 4.76 10⁻² है, ये नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा 1.35 इंटू 10⁻², और ये डिवाइड में आ जाएगा कौन 2 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और यहाँ पे क्या है I स्क्वायर। चलो इसको कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बचा 1, 1 और 6 16, 2 8 जा, तो ये आया
2.38 इंटू यहाँ नंबर क्या 1.35, पावर्स को देखो, पावर्स को -2 इज -4 और ये -7 ऊपर आएगा बेटा +7, -4 +7 कितना होता है 10⁻³ तो ये 2.38 इंटू 1.35 इंटू 10⁻³ और ये क्या है I²। एक काम करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो तो 2.38 इंटू 1.35 तुम लोग लॉग बुक से सॉल्व कर सकते हो। 8 5 40, 15 19 5 10 11, ठीक है। 24 2 9 11 6 7 8 3 2, ये कितना आ जाएगा बेटा 9। 32130 को चाह रहा है, डेसिमल इधर आएगा तो इसका आंसर है 3.213 इंटू 10⁻³ और ये I² है। अब मुझे तो I चाहिए ना, तो स्क्वायर इधर लो तो ये रूट हो जाएगा 3.213 इंटू 10⁻³ 10⁻³ रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, इवन नंबर आता है तो 10⁻³ को क्या बना देता हूँ 10⁻² कर देते हैं। जब 10⁻² करेंगे तो ये हो जाएगा 32। कैसे कैसे, जब इधर कम करते हो पावर में तो इधर बढ़ाओ, तो ये हो गया 32.13 इंटू 10⁻²। बताओ 10⁻² रूट के बाहर आ जाएगा तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, बोलो I इज इक्वल टू 10⁻² बाहर आएगा 10 हो जाएगा और 32 का रूट। फिर से तुम लॉग बुक में जाओगे, लॉग बुक में तुम्हारे को स्क्वायर रूट वाला सेक्शन मिलेगा 1 to 10 और 10 to 100, तो वहां 10 to 100 में हम लोग देखेंगे 32 का 1 का 3, 32 का 1 देख रहे रहोगे 5.666 है और उसका फिर क्या देखना है 3 में 3 ऐड कर दो तो 5.669 इंटू 10 तो ये कितना हो जाता है बेटा 56.69 एम्पियर, ये है करंट, ठीक है 56.69 एम्पियर, ऑलमोस्ट सेम है, चलेगा, ठीक है। तो इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों एक न्यूमेरिकल देखते हैं टोरॉइड के ऊपर जो सोलेनॉइड की तरह ही है, ठीक है। सोलेनॉइड का फॉर्मूला तुमको याद होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI था, राइट, ठीक है, और N को तुम क्या लिखते थे N/L। तो ये था सोलेनॉइड। अगर इसी को ऐसा गोल घुमा दो तो लेंथ क्या हो जाएगा बेटा सर्कल का 2πr। तो फॉर्मूला टोरॉइड का हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन 2πr, ठीक है। ये हो गया अपना टोरॉइड का फॉर्मूला। तो आओ देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है और फिर इसको यूज करके खत्म करेंगे। कब यूज करोगे ये टोरॉइड के केस में, तो कहाँ है टोरॉइड, देखो अटोरॉइड, बस इतना काफी है तेरे लिए जानने के लिए कि ये फॉर्मूला लगेगा। अटोरॉइड ऑफ नैरो रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, बेटा रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻² मीटर। आगे हैज 1000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए 1000 फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁻², मैग्नेटिक फील्ड दिया बेटा 5 इंटू 10⁻² along its axis, how much current is required to be passed, I पूछा है। तो चलो यहां से तुम I निकाल लो क्योंकि हम लोग को I आइडेंटिफाई करना है ना, तो रीअरेंज करो टर्म्स को, I इधर ही रहने दो, 2πr कहां जाएगा ऊपर जाएगा 2πr अपॉन म्यू नॉट और n कहां आएंगे नीचे आ जाएंगे, क्लियर है। तो आप पुट करो देयरफॉर I इज इक्वल टू, बताओ B की जगह क्या लिखूं 5 इंटू 10⁻², 2πr 2π को 2π रहने दो, r की वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻² अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7 और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है बेटा 1000, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻3, तो इसको लिख दो 10⁻3, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बचेगा, ये 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स। अब बता नंबर क्या क्या बचा है 5 और 5, 5 5 जा 25। पावर्स देखो -2 -4, ये -7 ऊपर आएगा +7, ये 3 ऊपर आएगा -3, -4 +7 3 हो जाएगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। तो बेटा ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 एम्पियर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला याद करो, टोरॉइड वर्ड दिखेगा तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। तो चलो बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो है साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन में साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। आओ देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ
3.2 इंटू 10⁻⁷। तो बेटा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ये स्पीड से और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ, तो पहला सवाल क्या है, रेडियस, पाथ का रेडियस क्या होगा। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बट किसमें पूछा है, इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लोग बाद में देखेंगे क्या पूछा। और गिवन में डेटा क्या क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी हुई है। तो आओ फर्स्ट चीज क्या पूछा है हम लोग वो निकालते हैं, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मुझे साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला याद है, तुम भी याद करो। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या है, mv इज इक्वल टू QBr। ठीक है, mv इज इक्वल टू QBr। तो बेटा रेडियस क्या हो जाएगा, इधर ही रहने तो QB कहाँ आ जाएगा नीचे, तो mv अपॉन QB। ठीक है, तो ये तुम लोग को याद रहना चाहिए। देयरफॉर रेडियस को मैं क्या लिख रहा हूँ, mv अपॉन QB, बस अच्छे से लिख रहे हैं। m की वैल्यू, m कौन सा m बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी। और ये q क्या है, q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो q को चाहिए तो e लिखो, वरना तुम यहाँ पे लिख के रख लो कि q बराबर है e के और वो बराबर है 1.6 10⁻⁹ कूलम के। चलो वैल्यूज पुट करो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 10⁻31। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 3.2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा 6 इंटू 10⁻⁴। क्या सिखाया हूँ, पहले नंबर सही करो। 9.1 है, 3.2 है, 1.6 है और 6 है। पावर्स देखो, पावर्स -31 +7 ये ऊपर जाएगा, +19 ये ऊपर जाएगा, +4, सब ठीक है। ये देखो, ये देखो 1.6 3.2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, सही है कि नहीं। फिर ये देखो 2 और 6, 2 से 6 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 से 9.1 कट करो, 3 3 जा 9, पॉइंट 1 जाता है क्या, नहीं 0, तो फिर ये 10 हो जाएगा 3.03 इंटू 10⁻, इधर आओ, -31 +7 -24 हो जाएगा, -24 +19 -5 हो जाएगा, -5 +4 -1 हो जाएगा। तो बेटा रेडियस कितना आएगा, -1 इधर शिफ्ट करो तो 0.303 मीटर ये रेडियस रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग, एक मिनट, कोई पावर में मिस्टेक किए क्या, हम लोग चेक करो। 9.1 10⁻31, स्पीड दिया 3.2 इंटू 10⁻⁷, सारी वैल्यूज राइट है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर राइट है। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आमतौर पे 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट रहता है, तो 10⁻6 अगर होगा, अगर ये 6 होता तो अपना आंसर एग्जैक्ट मैच होता। ठीक है, तो ये रेडियस का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी में हम लोग का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुमको याद है, F इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm। ठीक है, Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 10⁻⁹, B कितना था बेटा, B 6 इंटू 10⁻⁴, अपॉन क्या है बेटा 2π है, 2π को 2π रहने देते हैं फिलहाल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 था ना, 9.1 इंटू 10⁻31। फिर से पावर्स को सही करो और नंबर्स को सही करो। 1.6 है बेटा, 6 है, 2 है, पाई की जगह 3.14 है और 9.1 लिखेंगे। पावर देखो, पावर -19 -4 और ये +31 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर का खत्म कर दो, -19 -4 -23 +31 जब करोगे तो 8 आएगा। क्या बचेगा देखो, 1.6 इंटू यहाँ क्या है 3, नीचे क्या क्या है 3.14 और 9.1। अब कर लेते हैं इसको लॉग से। चलो देखो, एंटी लॉग, लॉग किसका 1.6 का, प्लस लॉग किसका 3 का, माइनस लॉग 3.14 का, माइनस लॉग 9.1 का। ठीक है, लॉग 1.6, डेसिमल के पहले एक डिजिट 0 पॉइंट, डेसिमल नहीं है, अरे बेटा नहीं है तो लास्ट में, डेसिमल के पहले एक डिजिट 0 पॉइंट माइनस, डेसिमल के पहले एक डिजिट 0 पॉइंट माइनस, डेसिमल के पहले एक डिजिट 0 पॉइंट माइनस। ठीक है, चलो 16 का हम लोग लॉग बुक में चेक करते हैं वैल्यू कितना आता है। तो 16 का है 2041, 2041, 3 का 3 यानी 30 का देखोगे। ठीक है, 4771, 31 का 4 हम लोग बहुत बार देखे,
4969 होता है। और 91 9.1 मतलब 91 का 9590। ठीक है, चलो देखो ऐड करो और इन दोनों को भी ऐड करो। बोलो 1 + 1 2, 7 + 4 11, 7 + 1 8, 4 + 2 6, 0.6812 माइनस 9 + 0 9, 6 + 9 15, 6 + 9 15, 10 + 4 14, 1.455 1। चलो माइनस करो, इससे माइनस करो। 2 में से 9 नहीं जाता, 12 में से 9, 12 में से 9 कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो गया बेटा 0, यानी 10 में से 5 5। ये कितना हो गया 7, 7 में से 5 2, ये 6 है, 6 में से 4 2 पॉइंट। अब क्या बचा 0, 0 में से 1 जाता है, हाँ जाता है। 0 में से 1 कितना हो जाएगा 1 -1। -1 को क्या लिखोगे 1 बार, क्या लिखोगे 1 बार। 1 बार का क्या हो जाता है 10⁻⁻1। 22 का 5 का 3 देखते हैं, 22 का 5 का 3 एंटी लॉग में, एंटी लॉग में 22 का 5 5 5 कितना है 1679 और 3 में 2 ऐड कर दो 1681, 1681 पॉइंट इधर आएगा। तो इसका आंसर है 1.681 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁸8। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। 1.681 इंटू 10⁻7 हो जाएगा ना। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका आंसर किसमें आएगा हर्ट्ज में। अगर इसको मेगा हर्ट्ज में लिखना है तो इसको 16.81 कर लो और ये हो जाएगा 10⁶ हर्ट्ज, यानी 16.81 मेगा हर्ट्ज। ये है फ्रीक्वेंसी का आंसर। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों लास्ट पार्ट देखते हैं इस न्यूमेरिकल का, जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो सबको मालूम है, 12mv²। और उससे ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम लोग के पास v भी है m भी है। अगर तुमको साइक्लोट्रॉन का ही फॉर्मूला लगाना है तो वो है q² b² r² / 2m। इससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इजी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। हाफ की जगह हाफ लिखो, मास की जगह कितना है बेटा 9.1, 10⁻31, v कितना है बेटा 3.2, 10⁻7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ की जगह हाफ, 9.1 10⁻31, 3.2 का स्क्वायर, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 9, ये 4 2 1 10.24 आ रहा है। 10.24 इंटू 7 का स्क्वायर, 10⁻7 के बाद पावर में 2 है तो कितना हो जाएगा 14। चलो 2 से इसको कट कर लो, 2 5 जा 10, पॉइंट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया बेटा 9.1 इंटू 5.12 -31 और 14 कितना होता है 17 होता है, 10⁻⁻17। अब चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग बुक यूज करना है कर सकते हो, मैं तो मल्टीप्लाई कर लूंगा। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 10, 9 5 जा 45 46, 2 9 5 6 4, पॉइंट कहाँ आएगा 3 नंबर, तो ये कितना आ गया 46.592 इंटू 10⁻⁻17 जूल। अब अपने को आंसर बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है तो 1.6 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करो, पर अगर जूल में आंसर है तो इसी से डिवाइड करो। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसी को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं। पहले पावर को पावर अलग कर लो, वो कितना हो जाएगा पावर -19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो 46.592 है और नीचे 1.6 है, पॉइंट हटा दूं तो नीचे 16 हो जाएगा और ऊपर भी पॉइंट एक आगे शिफ्ट होगा 465.92। चलो 16 की टेबल से कट करते हैं, 16 2 जा 32, इधर साइड में कर देता हूँ 16 465.92। चलो 16 2 जा 32 बचेगा 14, 5 नीचे आएगा, 16 9 जा कितना होता है 9 6 जा 54 और 144 होता है। ठीक है, तो बचेगा 1, कितनी बार में आया 9 बार में, और ये 5 को 9 को नीचे बुलाओ, डेसिमल ले लो, कितनी बार में 1 बार में कितना आता है बेटा 16 आता है, माइनस करोगे 3 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 2, 16 2 जा, तो आंसर कितना आया 29.12 10⁻² पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला, तो एक पॉइंट इधर दे दो 2.912 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 2.912 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का आंसर। टेक्स्ट बुक में इस न्यूमेरिकल का आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं मेरे हिसाब से वो यहाँ पे 10⁶ मान के करेंगे तो पावर के आंसर अलग आएंगे, और यहाँ पे 3.2 कुछ टेक्स्ट बुक में शायद 3.0 है, इस वजह से आंसर में अलग अलग है। जो मैंने न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू कंसिडर करके किया है उसके ये सारे आंसर्स राइट है, ठीक है, तो इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो।